नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं परमाणु यानी कि एटम के बारे में। परमाणु का इंग्लिश एटम होता है। परमाणु की परिभाषा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, गुण बताऊंगा और परमाणु के कितने मौलिक कण हैं उसके बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को परमाणु से रिलेटेड बनता है वो सारा डिस्कशन इसी वीडियो में करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले परमाणु यानी कि एटम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। परमाणु क्या है, परमाणु की परिभाषा को लिखें। परमाणु से आप क्या समझते हैं, वो सब क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे। परमाणु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे। किसी तत्व का अति सूक्ष्मतम कण रासायनिक जो यहाँ लिखना है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। जो भी पूछता है आपको कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की परिभाषा क्या है, परमाणु से आप क्या समझते हैं, तो यही लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। नहीं समझे, अति सूक्ष्मतम कण का मतलब हो गया दोस्तों आप जो नहीं देख सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना छोटा कण। यानी ये जो मैं लिख दिया दोस्तों, ये कण, ये बहुत बड़ा कण है। आप लोग हवा में ज़रूर देखते होंगे कि जैसे धूप निकलता है तो दोस्तों आप लोगों को कभी ना कभी अपने घर में ये नज़र आता होगा या बहुत पहले देखते होंगे जिसका छप्पर का मकान रहता था, टाली खपरा का, तो उससे एक रोशनी आता हुआ प्रतीत होता था। तो सूर्य के प्रकाश में जो मतलब कण हमें दिखाई देता था वो कण बहुत बड़ा है, उससे भी छोटा कण परमाणु होता है दोस्तों। और परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बना होता है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन जिसे छोटा e लिखते हैं, प्रोटॉन जिसे छोटा स्मॉल p और न्यूट्रॉन जिसे स्मॉल n लिखते हैं। तो ये 3 मौलिक कण हैं जो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिल करके बना होता है। अब आप लोग या हम इसको चर्चा भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा परमाणु है दोस्तों। उसमें भी परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बना होता है। तो ये तो बाद में आया, लेकिन ये परमाणु जो है दोस्तों, इसके बारे में डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु को विखंडित नहीं किया जा सकता है। 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आगे चल करके परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों में टूट गया, जिसके बारे में गोल्डस्टीन, चैडविक ये सब बताए थे। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है अलग से वीडियो में आप लोगों को उसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कब किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, कब किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने और कब किया था, और ये अस्थायी कौन है, कौन उदासीन है, किस पे माइनस है, किस पे प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सारा डिस्कशन अगले वीडियो में करूंगा। इसका अलग सा वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ हमें परमाणु पे चर्चा करना है। तो परमाणु की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो डाल्टन साहब ने किया था। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में, ठीक है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मान्यता और उसका दोष गुण क्या है उसका भी अलग वीडियो में बना करके लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में परमाणु का चर्चा करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए कि परमाणु मुख्यतः 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है देखिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है, यानी केंद्रक में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक परमाणु है, तो इस परमाणु में केंद्रक में बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक छोटा सा कण है, ये मैं बड़ा बना करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक छोटा कण है जिसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसके चारों ओर चक्कर काटते रहता है दोस्तों। कौन, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, परमाणु और न्यूट्रॉन के चारों ओर।
तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं परमाणु से रिलेटेड, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी काम आएगा दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि परमाणु का आकार कैसा होता है। तो लिखेंगे यह एक गोलीय कण होता है। गोलीय कण का आकार अगर पूछा जाता है, आकार कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, गोलीय होता है। ठीक है, इसे माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं है। इतना छोटा कण है कि हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं, असंभव लग रहा है। इसका व्यास लगभग 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक अगर हम कोई छोटा सा परमाणु मान ले तो भी उसका व्यास लगभग 10 के पावर -15 मीटर होता है। इतना छोटा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आजकल दोस्तों SEM और ETM का आविष्कार हो जाने से परमाणुओं की संरचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। एक यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 1 चम्मच नमक आप लोग ले लीजिए, ले लेने के बाद भी अगर हम उसको प्रति सेकंड बिना विश्राम किए, कोई आराम नहीं करेंगे, तो भी अगर गिनना प्रारंभ करें तो दोस्तों 1 चम्मच नमक के परमाणुओं को गिनते गिनते 40 लाख वर्ष लग जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। सुनने से ही कितना अजीब लगता है दोस्तों। 1 चम्मच नमक को अगर हम काउंट करें उसके परमाणुओं को बिना विश्राम किए प्रति सेकंड, तो भी लगभग 40 लाख वर्ष लग सकता है। सोचिए कितना छोटा कण है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है SEM और ETM का आविष्कार हो जाने के कारण परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है। दो ऐसा डिवाइस का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, अब जानते हैं कि SEM और ETM का फुल फॉर्म क्या है। तो SEM का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ETM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन टनेलिंग माइक्रोस्कोप। सॉरी दोस्तों, टनेलिंग को ट्यूनेलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परमाणु की परिभाषा और परमाणु से रिलेटेड मुख्य बातें समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के बाद फिर से नोट जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु के प्रमुख गुण क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, परमाणु की विशेषताएं देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। विशेषता को ही गुण बोला जाता है। ठीक है, तो परमाणु की विशेषताएं हैं, पहला, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं। किसी तत्व का सभी परमाणु क्या होता है, सदृश होता है, जबकि वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल समझिए। सोडियम का सभी परमाणु क्या होगा, सदृश होगा, जबकि क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन एक अन्य तत्व है, उसका परमाणु उससे क्या होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। जैसे ये समझिए, सोडियम है और क्लोरीन है, तो ये सोडियम और क्लोरीन दोनों में देखिए सोडियम का सभी परमाणु सदृश होगा, और जबकि क्लोरीन का सभी परमाणुओं से क्या होगा, भिन्न होगा। ये सोडियम और क्लोरीन में देखिए सोडियम अकेला है तो इसका सभी परमाणु सदृश होगा। क्यों होगा? इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसका अंतिम कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके अंतिम कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, इसीलिए ये सदृश होता है। और ये क्या होगा, ये सभी परमाणुओं से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में होता है। दूसरा है, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। नहीं समझे? जैसे सोडियम है, एक और सोडियम ले लेंगे दोस्तों, तो जो इसका गुण होगा वही इसका भी गुण होगा। सोडियम को प्रदर्शित करेगा, यानी सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, जिसका इसका जो गुण होगा वही इसका भी गुण होगा। तो उम्मीद करता हूं कि परमाणु की विशेषताएं भी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और इस टॉपिक में परमाणु से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन होता है उसके लिए भी आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और उसको देखते हुए जो आपका समस्या रहता है मैं उसका सल्यूशन निकाल करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और बनाता हूं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।